इन सबसे पहले तुमको जो है हिडन नंबर मालूम होना चाहिए। हिडन नंबर हिडन नंबर्स के मतलब होते हुए छुपे हुए नंबर। सबसे पहले अगर तुमको हिडन नंबर मालूम है तो समझ लो तुमको जो है आधा गणित आ गया। हिडन नंबर कैसा है कि नंबर 1 में आता है प्रत्येक शब्द में या प्रत्येक लेटर में अगर सिंगल में लेटर लिखा हुआ तो उसमें गुणा 1 छुपा हुआ है। क्या छुपा होता है? गुणा 1। दूसरा क्या होता है? बटा 1, यानी कि भाग 1। बटा 1 का मतलब भाग 1। तीसरा होता है दशमलव 0। दशमलव 0। और चौथा होता है घात 1 पावर 1। तो ये नई चीजें तो याद होना चाहिए। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है बीजगणित। बीजगणित में किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी सवाल अगर बीजगणित का मिल जाएगा तो हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल BC द कॉमन। फर्स्ट ऑफ ऑल BC द कॉमन। कॉमन के मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सभी पदों में हो। जो सभी पदों में हो। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? कॉमन। कॉमन में क्या होता है कि ऐसा शब्द या वर्ड जो सभी पदों में हो। यानी कॉमन के लिए 2 से अधिक पद हो सकते हैं। कितने पद हो सकते हैं? 2 या 2 से अधिक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कॉमन। कॉमन में 3 चीजें आती हैं। कॉमन में क्या चीजें आती हैं? 3 चीजें। नंबर 1 अंक। अंक का मतलब गिनती। ऐसी गिनती जो सभी पदों में हो। ऐसी गिनती जो सभी पदों में। ऐसी गिनती जो सभी पदों में हो। दूसरा आता है ऐसा शब्द। दूसरा आता है शब्द। क्या आता है? शब्द। शब्द का मतलब जो शब्द सभी पदों में हो। जो शब्द सभी पदों में हो। और तीसरा आता है घात। घात मीन्स पावर। घात का मतलब पावर। तो क्या आता है? पावर, यानी कि सबसे कम घात वाली संख्या कॉमन होती है। सबसे कम घात वाली संख्या कॉमन होती है।
सबसे कम घात वाली संख्या कॉमन होती है। तो कॉमन में समझ में आया? कॉमन में क्या हुआ कि पहले तो आती है गिनती। क्या आती है? गिनती। ऐसी गिनती जो सभी पदों में हो। दूसरा आता है शब्द, वो शब्द जो सभी पदों में हो। और तीसरा आता है घात, सबसे कम घात वाली संख्या कॉमन होती है। अब कॉमन देखेंगे कैसे? सपोज करो ये सवाल तुम्हें दिया है AB प्लस BC प्लस BD, ये पद दिया है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कोई भी सवाल दिया हो बीजगणित का, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कॉमन। अब कॉमन में सबसे पहले देखें गिनती, इसमें गिनती कोई नहीं है। अब देखेंगे शब्द। क्या देखेंगे? शब्द। तो शब्द इसमें क्या है? A और B है, इसमें B और C है, इसमें B और D है। ऐसा कौन शब्द है जो तीनों पदों में हो? B है। तो B को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट चालू कर दिया। अब इस B का इन सभी पदों में भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? इस B का सभी पदों में भाग दे देंगे। AB बटे B से B कट गया, क्या बचा? A। ऐसी इसी प्रकार से BC में B से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? C बचेगा। अब उसके बाद में BD में B से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? D। उसके बाद में हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये सवाल हमारा हल हो गया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कॉमन। अब जैसे ये कहा 3B प्लस 9C, क्या कहा जाए? 3B प्लस 9C। अब इसमें सबसे पहले देखें गिनती इसमें क्या है? ऐसी गिनती कौन सी है कि जो इसमें भी हो और इस पद में भी हो? कौन सी गिनती है? 3 ऐसी गिनती है, इसका इसमें भी भाग चला जाएगा और इसमें भी भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग चला जाएगा, 3 हम बाहर ले लेंगे ब्रैकेट। अब 3 का दोनों पदों को हम डिवाइड कर देंगे। अब 3B को 3 से डिवाइड करेंगे तो यार क्या बचेगा? क्या बचेगा? जोड़ जोड़ो B। अब 3 का 9C में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 3 का 9 और C। अगर यही सवाल अगर दिया होता A² B प्लस BC², अब इसमें क्या चीज कॉमन है? इसमें गिनती नहीं है, घात इसमें दी है। किसी के ऊपर कोई घात नहीं होती तो क्या घात मानी जाती है? एक मानी जाती है। यहाँ पर A की घात 2 है, B की घात क्या है? 1। यहाँ पर B की घात क्या है? 1 और C की घात क्या है? 2। अब घातों में सबसे कम घात वाली संख्या कॉमन होती है। यहाँ पे क्या घात 1, यहाँ पे क्या घात 1, B की घात 1 है, B की घात 1 कॉमन हो गया। क्या हो गया? B की घात 1 कॉमन हो गया। अब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? A² B बटे B। इसके ऊपर कोई घात नहीं तो एक घात होती है। अब सबसे पहले हम बता चुके थे हिडन वर्ड, बता चुके थे। तो और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ क्या बचेगा? A²। यहाँ क्या बचेगा? B से B कट जाएगा, क्या बचेगा? C²। अब अगर 2 पद है, 3 पद है, तो हमारा जो है सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन। अब जब कॉमन नहीं मिलता है तो हम क्या देखेंगे? डबल कॉमन। क्या देखेंगे? डबल कॉमन। डबल कॉमन के मतलब जोड़ों से होना चाहिए, 4 हो, 6 हो, 8 हो। डबल कॉमन में क्या होता है? दोबारा से कॉमन लिया जाता है। एक बार कॉमन लिया, उसके बाद में
दोबारा से कॉमन लिया तो में सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन। सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन। और दोबारा क्या देखेंगे? डबल कॉमन। क्या देखेंगे? डबल कॉमन। कोई भी सवाल होगा सबसे पहले हम कॉमन और दूसरे क्या देखेंगे? डबल कॉमन। अब अगर ये भी नहीं मिला, कॉमन भी नहीं मिला, डबल कॉमन भी नहीं मिला, तो हम क्या देखेंगे कि दो पद है उनके बीच में कहीं ऋण का चिन्ह तो नहीं है। दो पद हैं उनके बीच में ऋण का चिन्ह तो नहीं है, तो इसके मतलब क्या देखेंगे? वर्गांतर। वर्गांतर, वर्गों का अंतर। सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन, उसके बाद में डबल कॉमन, उसके बाद में क्या देंगे? वर्गांतर। वर्गांतर मतलब क्या? दो ही पद होंगे। क्या पद होंगे? दो पद होंगे और वर्गों का अंतर वर्ग के रूप में होंगे और बीच में अंतर का चिन्ह होगा, यानी कि ऋण का चिन्ह होगा। अगर ये भी नहीं है तो हम देखेंगे द्विघात समीकरण तो नहीं है। द्विघात समीकरण तो नहीं है। दो घात समीकरण तो नहीं है। दो घात समीकरण का मतलब क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरीके का सवाल तो नहीं है। अगर ये भी नहीं मिला तो हम क्या देखेंगे? अपूर्ण वर्ग तो नहीं है। अपूर्ण वर्ग तो नहीं है। अपूर्ण वर्ग तो नहीं है। अगर द्विघात समीकरण है और हमारा नहीं हल हो रहा है तो हम देखेंगे अपूर्ण वर्ग तो नहीं है। अपूर्ण वर्ग का मतलब पहले हम द्विघात समीकरण को पूर्ण रूप में बदल लेंगे, उसके बाद ये सवाल को लगाएंगे और उसके बाद अगर ये भी नहीं मिलता है तो ये आता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में घात 2 से अधिक होनी चाहिए, 3 हो 4 हो, इस तरीके के सवाल हैं तो वो शेषफल प्रमेय के अंतर्गत आता है। शेषफल प्रमेय का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है सबसे पहले हम किसी एक पद को एक वैल्यू निकाल लेंगे, वो अपनी तरफ से निकालेंगे। किसे निकालेंगे? अपनी तरफ से निकालेंगे। उसके बाद में अगर पूरे समीकरण का मान 0 हो जाता है तो वो हमारा एक पद आ गया और उसके हिसाब से फिर हम जो है द्विघात समीकरण में चेंज करके आगे हम उसको हल कर लेंगे। तो बीजगणित में अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। सबसे पहले हमको क्या देखना है? कॉमन। कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम देखेंगे डबल कॉमन तो नहीं है, दो बार तो कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। और ये भी नहीं मिल रहा है तो वर्गों का अंतर तो नहीं है। वर्गों का अंतर तो नहीं है। अगर वर्गों का अंतर भी नहीं मिल रहा है तो ये देखेंगे द्विघात समीकरण तो नहीं है। द्विघात समीकरण हमको मिल गया लेकिन सवाल हल नहीं हो रहा है तो हम क्या देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है अपूर्ण वर्ग। क्या देखेंगे? अपूर्ण वर्ग तो नहीं है। अगर अपूर्ण वर्ग है तो उसे हम पूर्ण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद से हल करेंगे। और इसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो शेषफल प्रमेय का सवाल होगा। आज का टॉपिक इतना ही। अगले टॉपिक के लिए आगे का मिलिए।